यशपाल जो था जो 1036 ईस्वी में टकी रहा था। दिल्ली नगर की स्थापना कौन किए थे? अनंग। ठीक है। अनंग पाल जो था, जो कौन सा नरेश था? तोमर नरेश था। अनंग पाल जो तोमर नरेश था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कल ही हमने कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट डाले थे जिसमें आपको हम ऑनलाइन क्विज हम स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि YouTube पर। तो उसके लिए क्या फॉर्मेट रहेगा वह हम आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी बता दिए थे, लेकिन फिर से हम इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर कर देते हैं कि यह क्विज किस प्रकार से चलेगा। देखिए, क्विज का फॉर्मेट है कि हम लोग कुछ स्टूडेंट का ऑफलाइन क्विज चलता है, जिसमें पहले हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है, यानी बुक चलता है। बता देते हैं कौन कौन सा बुक। तो लुसेंट का सब्जेक्टिव, लुसेंट का ऑब्जेक्टिव, क्रॉन का सब्जेक्टिव, आपको हो गया एसपीडी करेंट अफेयर, एडुटेरिया का करेंट अफेयर, फिर आपको हो गया एनसीईआरटी महेश वर्मा जो वन लाइनर है, और घटना चक्र। इन सारे बुक से पढ़ने के लिए मिलता है और इसी बुक को बार बार रिपीट करके पढ़ते हैं, जिससे कि जीके जेस अच्छा मतलब हो सके। तो अगर यह क्विज आप लोगों को भी अच्छा लगता है, अगर जो लोग यह वीडियो देख रहे हैं उनको लगता है कि मेरे लिए भी यह बेनिफिट हो सकेगा, तो आप लोग भी इस क्विज में शामिल होइएगा और वीडियो को देखिएगा। आप लोग को भी इसका जो भी टास्क यानी हम लोग को मिलेगा पढ़ने के लिए, उसका पीडीएफ के फॉर्म में आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर हम प्रोवाइड कर देंगे। ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर्स के नाम से टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर सर्च कर सकते हैं, या उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आपको उस ग्रुप से जुड़ जाइए और वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा पढ़ने के लिए। यानी कि आज आपको पीडीएफ मिलेगा पढ़ने के लिए, तो उसका वीडियो कल हम आपको क्विज डिस्कशन देंगे और साथ में आप लोग भी ऑनलाइन क्विज उसका आनंद ले पाइएगा और आप लोग भी उसका बेनिफिट हो पाएगा। तो अगर आप लोग को लगता है कि करना चाहिए, अगर आप लोग के पास में मतलब ग्रुप नहीं बन पाता है पढ़ने के लिए, तो आप लोग इस ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। बिल्कुल फ्री रहेगा, आपको कुछ उसमें चार्ज नहीं लगेगा। और उसका कुछ मतलब वीडियो आज का जो क्विज हुआ था उसका भी हम कुछ रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन आज मैक नहीं था तो थोड़ा मतलब आवाज़ में मतलब डिस्टर्ब हो गया है। तो 10 मिनट का वीडियो डेमो के रूप में इसमें हम आपको आगे आप देख लीजिएगा। अगले वीडियो से ये मतलब प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आवाज़ का माइक से होगा, तो फिर आपको लोग इस तरह से आवाज़ का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा मतलब लग रहा है वो ज़रूर बताइएगा, और यह क्विज आप लोगों को करना है या नहीं करना है ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर उसका पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, वहां से जाकर के जुड़ जाइए, आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगा। जैसे कि आपको आज भी हम पीडीएफ डाल दिए हैं कल के लिए, यानी जो क्विज आज हुआ है तो उसको भी, लेकिन आज पूरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, तो आज थोड़ा डेमो ही रहेगा। 10 मिनट का वीडियो है। कल से रेगुलर, यानी कि आपको ऐसे ही कभी कभार मतलब जब बंद हो जाएगा पर्व में तभी छुट्टी रहेगा, नहीं तो डेली क्विज चलेगा। और जो भी एग्जाम जिसमें जीके जेस पूछता है आप लोगों को अच्छी उसमें पकड़ हो जाएगा। तो जरूर इस क्विज को कीजिएगा और वीडियो को देखिएगा, अच्छा लगे तो। नरेंद्र मोदी ने किस शहर में ड्राइवर रहित मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की है? दिल्ली। ठीक है। दिसंबर 2020 को जिस भारतीय संगीतकार को यूके के आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया वह कौन है? शंकर महादेवन। ठीक। 17 दिसंबर 2020 को फोर्ब्स पत्रिका द्वारा वर्ष 2020 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सेलिब्रिटी रहे? काइली जेनर। हाल ही में भारत और जिस देश के मध्य स्वाधीनता सड़क की शुरुआत की गई वह देश कौन सा? बांग्लादेश। ठीक है। दिसंबर 2020 में आईसीसी ने जिस भारतीय क्रिकेटर को दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना? विराट कोहली। ठीक है। जनवरी 2021 में जिस देश ने पाकिस्तान महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया? अमेरिका। विश्व की पहली डबल स्टॉक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन का संचालन जिस स्थानों के बीच किया जा रहा है वो कौन कौन सा? हरियाणा से राजस्थान। ठीक है। न्यू अटेली हरियाणा से न्यू किशनगंज राजस्थान। 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने राज्यों में लाइट हाउस परियोजना किया? 6 राज्यों में। 6 राज्य कौन कौन सा? गुजरात में, तमिलनाडु भी है,
यूपी है, मध्य प्रदेश से भी है, झारखंड भी है, त्रिपुरा भी है। उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु। 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री आवास योजना एवं आशा अवार्ड 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। गर्म जलधारा किधर से किधर की ओर बहती है? ये विषुवत रेखा से लेकर ध्रुव की ओर। ठीक है, और अक्षांश में बताइए। निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश। उच्च कटिबंध की ओर या उच्च समशीतोष्ण और ध्रुवीय कटिबंध की ओर? इसमें है कि ध्रुव की ओर ना, ध्रुव से विषुवत रेखा। निम्न अक्षांश से उच्च कटिबंध की ओर। ठीक, ठंडी जलधारा बताइए। ये ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर, उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर। ठीक, बताइए कोरियोलिस बल किसको कहते हैं? ये देखिए, ये जो एक राउंड जो पृथ्वी का घूर्णन करता है तो उससे एक पृथ्वी पे एक बल जनरेट हो जाता है, जिससे पृथ्वी पर जो धाराएं धाराएं का दिशा चेंज हो जाता है। वही बांध कर रखता है कोई नहीं। उत्तरी गोलार्ध की जलधारा अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध की जलधारा अपनी बाईं ओर प्रवाहित होती है। यह कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण वही बोल ऐसे हो जाता है। ठीक है, बताइए सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग? इससे पहले कौन था? का नाम ठीक है। NH1A कहाँ से कहाँ तक? श्रीनगर से लेकर पंजाब। ठीक है, और NH1 पंजाब हरियाणा पंजाब हरियाणा से दिल्ली तक। NH2 दिल्ली से आगरा। NH3 आगरा से ग्वालियर। NH75 और NH26 ग्वालियर से झांसी। ठीक है, NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी। नहीं, श्रीनगर से झांसी से नागपुर, निजामाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, मदुरै जैसे शहरों को कन्याकुमारी तक पहुंचाता है। ठीक, ग्रांड ट्रंक रोड किसको सम्मिलित रूप से NH1 और NH2। ठीक है, बताइए जीरो माइलस्टोन किसके द्वारा स्थापित किया गया? अंग्रेज गवर्नमेंट के द्वारा नागपुर में। ठीक है, जिसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? वहाँ से दूरी का विभिन्न स्थानों का दूरी ज्ञात करने के लिए। ठीक है, बताइए राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई वर्तमान में? लेकिन वो तो डाटा परसेंटेज में बताता है कि इसका 1.9% होता है, जिससे 40% यातायात पर सहयोग करता है। चलिए बताइए किस संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया? ठीक है, इस संशोधन के तहत आपात की स्थिति घोषणा और राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं शासित प्रदेश की प्रशासनिक प्रधानों द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने को अविविध बनाते हुए न्यायिक पुनर्विचार से उन्हें मुक्त रखा गया। 39वां नहीं, 37वां संशोधन 1975। ठीक है, बताइए किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया? 41वां 1975 39वां संविधान 1976 39 संशोधन 1975। किसके द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? ये 41वां संशोधन। और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवा की आयु 65 वर्ष। बताइए किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया? 1976 में। ठीक है, किस संशोधन द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई? ये 42 ठीक है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया? किस भाग में जोड़ा गया? ये किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? 51 के क में। कितने मौलिक कर्तव्य उस समय जोड़े गए? 10 10 मौलिक कर्तव्य बढ़ाया। अब 11 ठीक है,
किस समिति के संस्कृति पर जोड़ा गया था? और लागू किस समिति किया गया था? बताइए। वर्मा समिति। वर्मा। तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। ठीक है, बताइए। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया? 42वां संशोधन। फिर 44वां में मुरारी देसाई 6 से 5 कर दिया। 5 कर दिया। ठीक है, बताइए। किस संशोधन के तहत वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंतर्गत कर दिया गया? किसके अंतर्गत निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उनके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा? किस संशोधन के तहत संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने का अधिकार दिए गए? 42वें संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कितने ईस्वी में हुआ था? 1976। किस संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति को लागू करने के लिए आंतरिक शांति का स्थान पर सैन्य विद्रोह कहा गया? 1978। बताइए। द्रव तापमापी कितना से कितना के तापमान में उपयुक्त होता है? -30 से लेके -30 से लेके -30 डिग्री से लेकर सेंटीग्रेड से 350। ठीक है। थर्मामीटर का आविष्कार कौन किया? फॉरेनहाइट कहाँ का वैज्ञानिक था? स्वीडन का था। ठीक है, बताइए। गैस तापमापी जो है, यह तापमापियों में स्थिर आयतन हाइड्रोजन गैस तापमापी से कितने डिग्री सेंटीग्रेड -200 से लेकर 500 डिग्री तक। हाइड्रोजन का 5 तक, नाइट्रोजन का 1500। हाइड्रोजन 1500। 1500 ना। नहीं, हाइड्रोजन का -200 से 500 और नाइट्रोजन का -200 से 1500। हाइड्रोजन पे जाकर इसने नाइट्रोजन 500 से स्टार्ट किया है, 500 तक 500 तक मापा जाता है। हाइड्रोजन की जगह अगर नाइट्रोजन गैस लिया जाएगा 1500 डिग्री तक। लेकिन 200 माइनस से प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी कितना के बीच होता -200 से लेकर 1200। 1200। है? ये है -200 से डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। तापयुग्म तापमापी से ये -200 से लेकर 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी टोटल रेडिएशन पायरोमीटर क्या होता है? बताइए। ये 800 से अधिक टेम्परेचर नापने के लिए होता है। 800 से नीचे 8000 से नहीं 800 से नीचे इसलिए नहीं नापा जाता है कि उससे कम टेम्परेचर वाला विकिरण उत्पन्न नहीं कर पाता है। ठीक है, चलिए बताइए। क्लिनिकल थर्मामीटर का आविष्कार कौन किया था? सेल्स देखिए। सर थॉमस क्लिपबोर्ड फोर्ड एल्बर्ट। सर थॉमस क्लिपफोर्ड एल्बर्ट। ठीक है, बताइए। कुछ पदार्थों के विशिष्ट उष्मा या विशिष्ट उष्मीयता का मान बताना है आपको। बर्फ का बताइए। पारा का 140 यूनिट है जूल पर केजी केल्विन में। लेड का 460 है। 130। लोहा 460। केरोसिन तेल 210। ठीक है। जल का 4200। सबसे ज्यादा उष्मा धारिता किसका होता है? जल का। 4200। ठीक है, बताइए। विशिष्ट उष्मा कैसा है मात्रक? जूल पर केजी पर केल्विन। पर केल्विन। ठीक है, यहाँ पे वो लाइन छुपा है। डायनामाइट का आविष्कार कब और किसने किया? 1867 में किया था। ठीक है, बताइए। डायनामाइट में कौन सा सेलुलोज की मात्रा उपस्थित रहती है? ग्लाइकोजन नहीं है। सेल्यूलोज। जिलेटिन डायनामाइट में नाइट्रोसेलुलोज की मात्रा उपस्थित रहती है। इसके विस्फोट के समय उत्पन्न गैस का आयतन बहुत अधिक होता है। हाँ, बहुत ठीक। आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन की जगह किसका प्रयोग हो रहा है? सोडियम नाइट्रेट सोडियम नाइट्रेट का। ठीक है।
TNT का फुल फॉर्म क्या है? ट्राइनाइट्रोटोलुएन। केमिकल फार्मूला यह टॉल्यूइन और सांद्र सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक अम्ल के क्रिया से बनता है। HNO3 HNO3 और H2SO4 और C6H5CH3 के साथ है, सांद्र क्रिया के साथ। बताइए इसकी विस्फोट की गति कितना होता है? 6900 मीटर प्रति सेकंड है। TNP का फुल फॉर्म? ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, बताइए अमलगम किसको बोलते हैं? ये पारा इसमें एक हिस्सा पारा का हो, यानी कि पारा के साथ अभिक्रिया। दयाशंकर जगन्नाथ ई बांसुरी हो गया था सामने। अली अकबर खान। अली अकबर खान सरोद है। ठीक है। अलाउद्दीन खान। सरोद। हो गया TN कृष्णन। TN कृष्णन। शहनाई नहीं, नीचे वायलिन बोल का दिया हम बोलते हैं बोलते हैं। स्वपन सुंदरी। ये स्वप्न सुंदरी है कुचिपुड़ी। ठीक है। वेदांतम सत्यानारायण वेमपति चन्ना सत्यम गोविंद। बोलिए कुचिपुड़ी है। ठीक है। संयुक्त पानीग्राही। ओडिसी ओडिसी। सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह है ना तो कुचिपुड़ी है। ओडिसी। ओडिसी सॉरी। ओडिसी भी है मोहिनीअट्टम में नहीं मोहिनीअट्टम भरतनाट्यम। भारतनाट्यम। किरण सहगल। किरण सहगल। हाँ, ओडिसी। ओडिसी। माधवी मृदुगल। माधवी मृदुगल भी ओडिसी ही है। हाँ, ठीक है। रानी कर्ण। रानी कर्ण ओडिसी है। ठीक है। मालविका सरकार। मालविका सरकार ये ओडिसी। गलत। मालविका कुचिपुड़ी है। भारतनाट्यम। भरतनाट्यम प्रियदर्शनी गोविंद। ओडिसी। भरतनाट्यम। ठीक है। नाट्यम है। राजा रेड्डी। राजा रेड्डी ये वही होगा। क्या चीज? कुचिपुड़ी है। राजा रेड्डी राधा रेड्डी। ठीक है। लक्ष्मी नारायण शास्त्री। कुचिपुड़ी। और हो गया आपका कालीचरण पटनायक। ओडिसी। ठीक है। नाम से नामे से है। हरे कृष्ण बोहरा। गोरा भी उसी का है। किसका? ओडिसी। ठीक है। केलूचरण महापात्रा। भरतनाट्यम नहीं, ओडिसी ओडिसी का ही हमें लोग है। पात्रा का भाई है। पंकज चरण दास। ये ओडिसी है। दो अमेरिका वाला पूछे थे इसका ओडिसी है। ओडिसी ट्यूमर की जांच में किसका प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60। आर्सेनिक 74। 74। ठीक है। 77। थायराइड ग्रंथि की सक्रियता की जांच में आयोडीन 131 है। अंगों की संरचना के अध्ययन में अंगों की संरचना है ये है टेक्टिनियम 99M। 99M टेक्टिनियम 99M। रक्त प्रवाह का वेग मापने में सोडियम सोडियम 24। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60। ट्यूमर को नष्ट करने में आर्सेनिक 71। नहीं ट्यूमर को नष्ट करने में सीरियम 137। और एक और एक देखा अस्थिर रोगों के उपचार में फास्फोरस 32 है। जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में 14 पृथ्वी और चट्टान की आयु ज्ञात करने में सीसा 206। शीशा 206। चट्टान एवं खनिज की आयु ज्ञात करने में यूरेनियम रुबेडियम रुबेडियम 87 और स्ट्रोंशियम 86 है। दिन पे पूछे थे। हम पीछे हैं दो एक करंट बढ़ता है कौन पूछा? बचा हुआ है। बैक्टीरिया बचा हो गया
किस देश ने विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रगतिशील लोगों को आकर्षित करने हेतु नई नागरिकता नीति को शुरू किया? गोल्डन वीजा या इसी का था। इसको संजय दत्त को जो पहला मिला है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है। आत्मनिर्भर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कब किया है? 2021 में 10 फरवरी। 10 फरवरी। 20 का थीम था ये था रीडिफाइंग आवर कॉमन फ्यूचर। सहतूत बांध कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। इसका दूसरा नाम है, काबुल नदी का काबुल नदी इसका नाम एक और है, नाम मुझे ललंदर बांध। ललंदर बांध। कौन सा नदी पे है? काबुल के सहायक नदी है, नाम है इसका। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में शामिल होने का निर्णय लिया फिर से। अमेरिका प्रथम था। बताइए राष्ट्रकूट सम्राट कौन था जो गोविंद तृतीय ने किसको हराया था? मतलब ठीक है। मिहिर भोज जो है किस मतलब किस राजवंश से संबंधित था? गुर्जर प्रतिहार वंश से। मिहिर भोज। इसकी राजधानी कहाँ था? कन्नौज। कन्नौज बनाया था। ठीक है, कन्नौज था। मिहिर भोज जो है किसका उपासक था? किस धर्म का? आदि वराह की उपाधि धारण किया था। हाँ बताइए इस वंश जो गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम राजा कौन था? अंतिम जय सिंह यशपाल। यशपाल। यस। राठौर वंश या फिर गढ़वाल वंश, इसका मतलब संस्थापक कौन? चंद्रसेन। और इसकी राजधानी? लखनऊ वाराणसी था। वाराणसी था जो राठौर या गढ़वाल का राजधानी था। लक्ष्मीधर जो है गढ़वाल या राठौर वंश से संबंधित था। ये कौन था? अच्छा लेखक था, कवि विद्वान था बनारस का। ठीक है। इसका एक मंत्री था लक्ष्मीधर जो शास्त्रों का प्रकांड विद्वान था। इसने एक ग्रंथ लिखा था, वो कौन सा है? ललित मुक्ता पिंड। नहीं। ये है कृत्य कल्प तरु। अच्छा, कृत्य कल्प तरु। गोविंद चंद्र की एक रानी कौन थी? कुमार देवी थी। जिसने सारनाथ में धर्म चक्र जीन विहार बनवाई थी? कुमार देवी थी। जयचंद की जो पुत्री थी संयोगिता, उसका किडनैप कर लिया था। तृतीय किया था पृथ्वीराज तृतीय। स्वयंवर से इसका किडनैप हुआ था। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? जयचंद। इसको कौन पराजित किया था? चंद्रावर का 1194 गोरी ने। चाभार वंश या चौहान वंश, इसका संस्थापक वासुदेव। ठीक है, वासुदेव इसका राजधानी था। इसका वासुदेव संस्थापक था, राजधानी। और चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप और सब में जो भी और लोग दोस्त हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।